तो दोस्तों अगर आप भी अपने पैन कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराना चाहते हैं या कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं, चाहे आपका नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर्स नेम हो, या आपके कोई भी सिग्नेचर में मिसमैच हो, फोटो में मिसमैच हो, या आपको कोई भी एड्रेस चेंज कराना हो अपने पैन में, तो आज के वीडियो में हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि आप अपने घर से ही बैठकर ऑनलाइन ही पूरा अपने पैन कार्ड में चेंज करा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझेंगे। दोस्तों पैन में चेंज करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पे आ जाना है। NSDL की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहां से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आना है और चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन पे क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। हम अपने खुद का पैन कार्ड चेंज कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, आप किसका पैन कार्ड चेंज कर रहे हैं, श्री श्रीमती आप इसमें से चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसमें क्या है कि आपका अगर कोई सरनेम है तो यहाँ पर डाल देना। अगर आपका कोई भी सरनेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो आपको ये फर्स्ट नेम में ही आपका सरनेम वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, फिर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर अपनी फिल करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आप सिटीजन है इंडिया के, यस कर देना, और अपना जो पैन नंबर है जिसमें भी आप चेंज कराना चाहते हैं वो पैन नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। देखो कैप्चा पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक आपको यहाँ पर टोकन नंबर जनरेट होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन डॉक्यूमेंट, कैसे आप सबमिट करना चाहते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। देखो सबमिट डिजिटल थ्रू eKYC ई साइन। अब इसमें क्या होता है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, फोटो सबमिट करने की जरूरत नहीं है, साइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, आपके जो भी आधार कार्ड पे फोटो और साइन होंगे ना, वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा है आपका सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। इसमें क्या होगा, आपको फोटो अपलोड करनी है, जो भी आप अपने पैन पे फोटो लगवाना चाहते हैं, साइन लगवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेंगे। फिर है फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फिजिकली। अब यहाँ से आपको फाइल करने के बाद आप अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट लेना है, अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनका प्रिंट लेना है, साइन करने हैं और आपको पैन ऑफिस में भिजवानी पड़ेगी। तो हम सबसे इजी मेथड लेते हैं, क्योंकि हमें आधार से ही मैच डिटेल रिलेटेड पैन बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम थ्रू eKYC ई साइन करेंगे कि आधार की जो डिटेल्स होंगी वही यहाँ से पिक कर लेगा। फिर देखो उसके बाद वेदर फिजिकल पैन इज रिक्वायर्ड। अगर फिजिकल पैन आपको चाहिए तो यस कर देना, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना। वैसे आप ले ही लेना, क्योंकि देखो फिजिकल पैन, नया पैन अगर आप चेंजेस कराएंगे तो वो नया पैन आएगा, आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। फिर उसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर है आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पर आप आधार की अपनी लास्ट की 4 डिजिट डाल देना। तो देखो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि जो फोटोग्राफ आपके आधार पर यूज की गई है वही आपकी पैन कार्ड पर प्रिंट हो जाए। अगर यस करोगे तो यस, नहीं तो नो कर देना। यस कर देते हैं हम। फिर उसके बाद है आपका नेम एज पर आधार, इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना। फिर आपको GST नंबर पूछेगा, कुछ नहीं फिल करना। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट को यहाँ पर आपको देखो जरूर टिक कर देना है। जो भी आप डिटेल में करेक्शन कराना चाहते हो ना, यहाँ पर देखो अलग अलग टैब बने हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर का, जो भी चीजें आप चेंज कराना चाहते हो इसको टिक जरूर कर देना। अगर टिक नहीं करोगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद है टाइटल, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो फर्स्ट नेम, सरनेम, लास्ट नेम जो आपने पहले डाला था वही यहाँ पे एज इट इज डाल देना। फिर उसके बाद नेम दैट वुड यू लाइक टू प्रिंट ऑन पैन कार्ड, कौन सा आप नेम अपना पैन कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हो वो यहाँ पर फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका कोई चेंज है तो वो यहाँ पर फिट कर देना। फिर है जेंडर, जेंडर है आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद है अगर आपकी फोटो में कोई मिसमैच है, या आपके कोई सिग्नेचर में मिसमैच है, या आपके कोई पेरेंट्स की डिटेल में मिसमैच है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो हमारे डिटेल्स और पेरेंट्स भी हमें चेंज करनी है तो वो अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट और यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग नेम ऑफ योर मदर ओनली। इनमें आपको टिक करना है। नो पे ऑलरेडी क्लिक है क्योंकि हमें फादर नेम चाहिए। तो फादर्स नेम में यहाँ पर सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम अपने फादर का डाल देना। फिर देखो ये फिर पूछ रहा है मदर्स नेम, ऑप्शनल है, लिखना हो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है जो आपका जो पैन कार्ड पे प्रिंट होगा वो फादर्स नेम प्रिंट कराना चाहते हैं या मदर्स का नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर लेना।
उसके बाद सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है वो यहाँ पे पूछेगा। अब लेकिन आधार अगर आप ई-केवाईसी के थ्रू कर रहे हैं ना, तो जो आधार पे आपका एड्रेस फिल होगा ना, एड्रेस आपने लिखा होगा, वही आपका पैन का एड्रेस हो जाएगा। तो ये तो सबसे बेस्ट है कि आप आधार वाला ही चूज कर लो। आधार में आपको कुछ नहीं करना, आधी डिटेल आपको फिल ही नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एड्रेस में देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा फिल करने का। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो अब ये कह रहा है कि क्या आप अपना कोई और एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देना। अगर नहीं तो आप सीधा स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करानी है, तो आप इसमें से यहाँ पे चूज कर लेना। अपनी ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर ही आपका अपडेट हो जाएगा। तो देखो इस केस में क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन नंबर है तो उसका आपको ब्यौरा यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको अपना पैन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे डिटेल दे देना अगर है तो। नहीं तो आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर हमने देखो आधार केवाईसी के थ्रू किया है, तो सारों में जो ऑप्शन है वो आधार आ गया है। अगर आप ई साइन के थ्रू करते तो यहाँ पे आप जो सिलेक्ट कर सकते थे अपने ऑप्शंस की, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट लगानी है, कुछ और सर्टिफिकेट लगाना है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते थे। अब है प्रूफ ऑफ पैन। पैन में क्या दोगे आप? पैन में हम कॉपी ऑफ पैन देंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नो डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का नया ही पैन अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट लेटर आया है सिर्फ, तो वो कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन देना है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना एप्लीकेंट का और कैपेसिटी लिख देना अपनी। तो फिर है आई हैव वी एनक्लोज। फिर उसके बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी कर रहे हैं ना, आप यहाँ से चूज कर लेना। जैसे हम सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक यहाँ पर डाल देंगे, 1 डॉक्यूमेंट डाल देंगे। और यहाँ पर है हमारा प्लेस जो भी आपका प्लेस है, जहां से भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिख देना। डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है और सबमिट पे क्लिक कर देना। देखो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, आपकी जो पैन एप्लीकेशन, जो आपने पूरी एप्लीकेशन फिल करी है ना, वो एक बार रिव्यू करने के लिए बोलेगा। तो आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना। तो देखो पैन नंबर आ रहा है यहाँ पर। आप अपना जो आधार है, आधार की पहले हमने 4 डिजिट डाली थी, आपको फर्स्ट 8 डिजिट भी आपके आधार की यहाँ पर फिल करनी है। आपका जो एप्लीकेशन में जो जो आपने डिटेल्स डाली है चेंज करने के लिए, वो आप एक बार सारी की सारी अपनी डिटेल्स को देख लेना, अपनी सारी बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना। फिर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सबमिट होगी तो आपको सीधा पेमेंट के लिए बोलेगा ये। तो देखो जब आप सारी डिटेल्स को चेक कर लो, उसके बाद सीधा प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पेमेंट के लिए बोलेगा। आपके पास 3 मेथड है, डीडी के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या पेटीएम कोई भी यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या बिल डेस्क के थ्रू कर सकते हैं। आप कोई भी गेटवे चूज कर लेना। तो इसमें जो फीस होती है वो 107 रुपए की होती है, आपको ये पे कर देनी है। उसके बाद सीधा अग्री पे क्लिक करना और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। पेमेंट पे क्लिक करने के लिए आप यहाँ से कोई भी मेथड को आप अपना चूज कर सकते हैं, आपको किस तरह से इसकी पेमेंट करनी है। तो देखो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे ना, यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिलेगा और आपका जो टाइम होगा जिस भी आपने पेमेंट करी होगी, आपकी पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी और आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। क्योंकि हमने ई-केवाईसी के थ्रू सबमिट किया है, तो जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना है। तो देखो इस तरह से ना आपका जो आधार नंबर होगा वो लिखा होगा, आपका एप्लीकेंट का नाम लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ई-केवाईसी आप कंप्लीट कर देंगे, फिर आपको कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करना है। ई साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। देखो आधार नंबर डालने के बाद सीधा ओटीपी पे क्लिक किया तो ओटीपी जो आधार के लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे ना, आपकी जो एक एप्लीकेशन है, देखा ये पीडीएफ जो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इसमें पासवर्ड क्या होता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वही इसमें पासवर्ड होता है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना और ओके पे क्लिक करना है। तो देखो जो ये आपकी फाइल है ये आपकी ओपन हो चुकी है। ये आपकी फाइल को आपको रख लेना है संभाल के, क्योंकि इसमें जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है ना, इस एक्नॉलेजमेंट के नंबर की सहायता से ही आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पैन कार्ड में चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।